हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप इन्फो। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, इंडियन रेलवे को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि इंडियन रेलवे ने 2021 की वैकेंसी रिलीज करना स्टार्ट कर दी है और वैकेंसी रिलीज हो गई है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडियन रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस कैसी होगी आपकी ज्वाइनिंग। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या होगा ज्वाइनिंग का प्रोसेस, कितनी एज लिमिट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडियन रेलवे में किस जोन में वैकेंसी निकली है, क्योंकि इंडियन रेलवे जो है बहुत सारे जोन में डिवाइड हो रखी है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि किस जोन में वैकेंसी निकली है, आपके लिए सुटेबल रहेगा कि नहीं। तो दोस्तों, इस बार की जो वैकेंसी निकली है वो है WCR में, यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर निकली हुई है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 561, यानी कि 561 पदों के लिए वैकेंसी निकली है डिफरेंट ट्रेड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पे कुल 30 ट्रेड रखे गए हैं। 30 ट्रेड में आप किसी भी ट्रेड के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। एक आदमी एक ही ट्रेड को चूज कर सकता है फॉर्म भरते समय। तो आप इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना, जिस ट्रेड में आप सुटेबल हो, जिस ट्रेड में आपने कोर्स कर रखी हो, उस ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो 30 ट्रेड है उसका मैं PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके लिए वो पोस्ट सुटेबल है कि नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं उस पोस्ट के लिए। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10वीं। अगर आपने 10वीं 50% मार्क्स से कर रखी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, उसके अलावा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रीशियन का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंस्पेक्टर में कर रहे हैं तो हेल्थ इंस्पेक्टर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप हाउसकीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास हाउसकीपर का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के ये है कि जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उस ट्रेड का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 24, यानी कि अगर आपकी एज 18 to 24 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। और फॉर्म भरने के लिए आपको फी कितनी पे करनी पड़ेगी, तो वो है दोस्तों 170 रुपये। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो आपको 170 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको सिर्फ 70 रुपये की फी पे करनी होगी फॉर्म को भरने के लिए। और बात कर ले यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो वो है 27 फरवरी। 27 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो। और यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसेस होगा वो होगा मेरिट बेस पे, यानी कि आपका जो 10th का मार्कशीट होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी ज्वाइनिंग में। तो दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखा है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। कुछ सिंपल से डिटेल फिल करने होंगे अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, और उसके बाद से आपको अपना यूजर ID पासवर्ड बनाना होगा। फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद से आप दूसरे फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। उस फॉर्म पे आपको अपनी कुछ डिटेल डालनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद से पेमेंट करनी होगी। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद से आपका जो एप्लीकेशन होगा सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। आपको कुछ दिन तक वेट करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको कॉल या मैसेज आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और हम मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।